औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला का बड़ा करम है और ये दुआ करना चाहूँगी कि जो मेरी ये वीडियो देख रहा है, जिसने अभी तक नहीं देखी, अल्लाह ताला उस पे, मुझ पे, हम सब पे और ख़ास करके फ़लस्तीनियों पे अपना ख़ास करम करे, आमीन। ये तो मुझे रट गई हुई है, जो मैंने वीडियो के स्टार्ट पे मैंने बोला होता है ना, ये जो मैं बिना सोचे समझे बस बोल रही होती हूँ। ओके, तो आज वीडियो शुरू करने से पहले ये रिक्वेस्ट कर दूँ, ये भी मैंने रटा हुआ है कि जिसने मुझे अभी ज्वाइन किया है मेरे चैनल को, काइंडली पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे तो चैनल ग्रो नहीं होगा। तो फिर मेरी इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा। इतनी सर्दी इतनी गर्मी में बच्चों को लेकर बाहर जा के वीडियो बना के ऊपर से एडिटिंग करके जब अपलोड करती हूँ, किसके लिए, आपके लिए, और आप देखते हैं और ऐसे चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, कमेंट नहीं करते। क्योंकि आप जो उनके माशाल्लाह अल्लाह ताला ने जिनको औलाद दी है उनको अच्छी तरह से पता होगा, घर के अंदर तो जो हालात हैं छुट्टियों में वो है, लेकिन घर से जब बाहर जाते हैं बच्चों के साथ तो कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। ऊपर से अगर आप वीडियो बनाने पे इतना लगे हुए हैं फिर तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये मेरी जैसी हर माँ समझ सकती है जो ये काम कर रही है। चलो अल्लाह ताला कभी ना कभी कामयाबी इंशाल्लाह देगा, उम्मीद पूरी है, और आपका साथ रहेगा तो ज़रूर ऐसा होगा। ओके, तो वीडियो शुरू करती हूँ। जैसे कि अभी छुट्टियाँ हैं तो छुट्टियों में बच्चों को किस तरह से ना स्क्रीन से दूर रखा जाए। मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि स्क्रीन से बच्चे दूर रहें, और कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो घर के अंदर भी बैठ के आप कर सकते हैं, घर से बाहर भी लेकर जा सकती हैं। क्योंकि मैं तो डेली बेसिस पे माशाल्लाह से बच्चों को, बिल्कुल हमारे घर के नीचे पार्क है, अगर पार्क में ना भी जाना हो तो हम घर के नीचे ही ना मैं बच्चों को ले जाती हूँ, तो वहाँ पे दौरे लगाते हैं साइकिल वगैरह पे, या साइकिल ना भी कभी लेकर जाएँ तो ना हम उनको, ना मैं क्या करती हूँ आपको आगे जाकर बताती हूँ। बड़ी मज़े की एक चीज़ बताती हूँ आपको। वो आप बिना किसी खिलौने के, बिना किसी पार्क के, ना साइकिल के, किसी भी ना आपको प्रॉप यूज़ नहीं करना पड़ेगा, और आपके बच्चे बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करेंगे। वो क्या है मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। फ़िलहाल तो ना मैंने बहुत बड़ी गलती की। वो मैंने क्या किया, मुझे लगता है मैंने तो गुनाह ही कर दिया था कि मैं ना सुबह सुबह बच्चों को पकड़ के यहाँ पे ना लेकर आ गई नाश्ता कराने के लिए। नाश्ता कराने के लिए लेकर तो आई थी मैं, बड़ा मज़ा आया, खाना बहुत मज़े का था। मेरे बच्चे थोड़े से मुश्किल है, नाश्ता तो बिल्कुल ही नहीं करते, बहुत मुश्किल से करते हैं, लेकिन वो मसला नहीं था। है मसला ये था, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में एक बार बताया था कि जितने भी यहाँ पे होते हैं ना, जैसे पाकिस्तान में तंबूरी है, लाइक येलो बी, उस तरह से यहाँ पे ना एक होते हैं मक्खर, जिसको हमने नाम दे दिया वो मक्खर, अदरवाइज़ वो अबई है। तो ना वो इतनी को खतरनाक किस्म की होती है। मुझे बोट ये देखकर उड़ती हुई नज़र आ रही है ना आपको, है ना, कसम से बड़ी खतरनाक है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो ये ना बलौंजगी के अंदर, लाइक बेकरी के अंदर तो बहुत ज़्यादा थी, नॉर्मल ऐसा होता नहीं है, पता नहीं उस वाली बेकरी के अंदर क्यों थी। तो ना मैं इग्नोर करती जा रही थी क्यों ना, लेकिन मैं बहुत चीखें मारती हूँ, पूरा मोहल्ला, पूरा जो जिधर जिधर भी मैं होती हूँ ये नज़र आ जाए, हर कोई तमाशा देख रहा होता है, लेकिन मैं बड़ा कंट्रोल करती थी कि अगर मैं पैनिक हो गई तो बच्चे और पैनिक हो जाएंगे। तो मैं बड़ा बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही ना बिल्कुल ही बर्दाश्त से बाहर हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा आने लगी हुई थी। मैं कहा चलो उठो, हाथ में पकड़ो, खाते खाते चलती हैं तो ये ना, तो कहीं पार्क में जाके कहीं ना कहीं जाके बैठते। मुझे ये भी पता था पार्क में भी जाएंगे, वहाँ पे भी ज़्यादा होंगी, तो क्योंकि ग्रीनरी में ज़्यादा होती हैं। तो थोड़ा बहुत जितना भी था खाया, तो खा खो के फिर हम ना घर आ गए। ये देखिए बड़े मज़े की मैंने ये गेम ना एक अपलोड की है, आई एम श्योर आपको अच्छी लगेगी। एक पेपर में मुझे हाँ जल्दी में जो समझ आई मैंने वो किया था, लेकिन बाद में मुझे हुआ कि मैं दोबारा से ये गेम करूँगी। जब छोटे छोटे आप बॉक्स बनाएं, इसके अंदर कुछ भी आप कर सकते हैं, लाइक ये सिर्फ ना मैं अपने आपका माइंड को ना बहुत, ये माइंड की एक्सरसाइज आप कह सकती हैं, वो माइंड एक्टिव करने के लिए है। तो आप ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है पेपर के ऊपर ना ये चीज़ें, फजूल सी चीज़ें मैंने लगा दी हुई हैं। आपका जो दिल चाहिए आप कोई ना अल्फ़ाबेट्स भी लिख सकती हैं, किसी भी तरह का कुछ भी कर सकती हैं। तो वो करने के बाद बच्चों को कहीं यहाँ पे देखते रहें, और ना आप टाइमर लगा दें, क्योंकि जब टाइमर लगता है ना, है ना, तो बच्चों को बहुत दिमाग में लगता है कि टन टन लगता है कि हमने टाइम से पहले ख़त्म करना है और विन होना है, लाइक विन क्यों कहते हैं, गनी होना है। तो ना मैंने ये एक गेम की थी, ये बहुत मज़े की गेम थी, लेकिन ये अलग बात है कि मेरा बड़े वाले बेटा माशाल्लाह से वो जल्दी जीत गया। तो ना दूसरे वाला जो था वो बहुत स्लो है, तो वो थोड़ा सा रह गया था। और ये देखिए कितनी मज़े की दूसरी गेम मैंने की थी। रबर बैंड आपने लेना है, वो धागे के साथ आपको चार तरफ से उसको ना आप ना बांध लें, इस तरह से करके ना। तो प्लास्टिक के बर्तन हैं आपके पास, हैं गिलास हैं, जैसे डिस्पोजेबल गिलास पड़े हुए आपके पास है, कोई भी ऐसी हल्की फुल्की चीज़ है जो ये रबर बैंड ना बर्दाश्त कर सकें, या फिर आपके बच्चे ईजिली उठा सकें। आप बड़े मज़े की एक ये वाली गेम भी कर सकती हैं। इस गेम का तो बहुत ही मुझे मज़ा आया था। मैं खुद भी पर्सनली ना ये इस तरह की जो बच्चों वाली जो गेम है ना, एक्टिविटी है स्पेशली, वो बहुत मज़ा मुझे ना आता है करने का। और मैं ना इस तरह की
बहुत ज़्यादा मैं जो आप यूट्यूब देखते हैं, रील्स देखते हैं, मैंने कितनी ऐसे चैनल्स को ना सब्सक्राइब किया हुआ है जिससे मुझे ये हेल्प मिलती रहे कि बच्चों को किस तरह से डील करना है, उनके एंगर को किस तरह से डील करना है, या उनके साथ ना जो उनकी बोरियत कैसे दूर करनी है। क्योंकि मेरे बच्चे तो आई एम श्योर आपके भी ऐसे करते होंगे, हर 1-2 1.5 घंटे के बाद, 15-20 मिनट के बाद ही मामा मैं बोर हो रहा हूँ, मामा मैं जब समझ नहीं आ रही हम क्या करें, मामा घर में तो कोई चीज़ ही नहीं है जिसके साथ ये ना अपनी ना बोरियत दूर कर सकें, उनके साथ खेल सकें, टाइम पास कर सकें या कुछ भी। तो जैसे स्क्रीन ख़त्म होती है तो इनकी बोरियत शुरू हो जाती है, बोरियत भी नहीं है तो इनके झगड़े शुरू हो जाती हैं। मेरे बच्चे तो बहुत लड़ाई करते हैं, बहुत झगड़ा करते हैं। अक्सर आप बच्चों को देखते होंगे ना कि ये दीवारें गंदी कर देते हैं या फिर ना चीज़ें तोड़ते हैं, बर्तन तोड़ते हैं। मेरे बच्चे इस तरह की चीज़ें कम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से मेरी दीवारें वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं करते हैं। हाँ जी, लेकिन ना झगड़ा बहुत करते हैं, आपस में बहुत लड़ते हैं। तो अगर ये भी नहीं है तो मैं उनको ना दुनिया जहाँ आकर ना पेपर ला कर दे देती हूँ। तो ये बहुत मज़े की चीज़ है, क्योंकि जितना बच्चा ना लिखता है ना, ड्राइंग करता है या फिर ना कोई डायरी लिखता है या फिर कुछ भी ऐसे ना पोइम्स वगैरह लिखता है, वो बहुत अच्छी एक्टिविटी है। आपके ना जितनी भी आपके दिमाग के अंदर की जो चीज़ें ना वो एक्सप्रेस करती हैं, ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है। मैं आपको ये दे रही हूँ कि बच्चों को पेपर दे दें। अगर आपके पास ना कलर्स नहीं है, पेंटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, तब सिंपल उनको पेंसिल दे दें, पेन दे दें, उनको कि कुछ भी करें। आप उनको ये शर्त ना रखें कि ये बनाओ, वो बनाओ, चांद तारा बना के दिखाओ, घर बना के दिखाओ, जंगल बना के दिखाओ, ये एनिमल बना के दिखाओ। नो, उनको कहो जो दिल करता है वो करें, ताकि वो अपने दिमाग से खुद सोचें। उनके दिमाग में जो भी चीज़ चल रही होगी ना मासूम सी, वो चीज़ वो पेपर में ना ड्रॉ करेंगे तो वो बहुत मज़े की होती है, क्योंकि बच्चे का इस तरह से दिमाग जो है ना वो चलता है। मैंने एक जगह पढ़ा था कि अक्सर लोग ना माँ बाप ये गलती करते हैं, मैं भी ये करती थी, अब नहीं करती, कि ना अक्सर माँ बाप ये गलती करती हैं तो बच्चा कह रहा है मामा मैं बोर हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ, तो माँ बाप क्या करते हैं, हाँ ये कर लो, हाँ ये चीज़ पकड़ लो, हाँ ये खेल लो, हाँ ये कर लो। उनको खुद से आइडियाज़ ना दें, उनको खुद से आइडियाज़ नहीं दें, उनको खुद अपना, क्योंकि जब बोरियत होती है ना तो बहुत मज़े की चीज़ होती है, उनका दिमाग काम करना शुरू करता है। क्योंकि जब आप बोर होती है तभी आपका दिमाग ना चलना शुरू होता है, फिर बच्चा खुद अपनी बोरियत दूर करने के लिए कुछ ना कुछ अपने दिमाग में आइडियाज़ लेकर आता है कि उसको कैसे दूर किया जाए, मैं क्या कर सकता हूँ। इसलिए अगर बच्चा बोर हो रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है, उसको बोर होने दें और उसको कोई आइडियाज़ ना दें, ताकि बच्चा खुद ही अपने ना दिमाग से आइडियाज़ सोचे कि वो क्या कर सकता है। आजकल ये चीज़ बहुत ट्रेंड चली हुई है, तो वो वाटर बॉटल के साथ करती हैं, उनको कलरफुल वाटर के साथ या ना कोल्ड ड्रिंक्स के साथ करती हैं। तो मेरे पास इतना कुछ नहीं था, क्योंकि मैं कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा घर में लेकर नहीं आती, तो वाटर बॉटल मेरे पास इतनी ज़्यादा नहीं थी है। तो मैं कि कितना मैं मसाले फड़े, तो जितने भी वो शावर जेल था, शैम्पू था, जो कुछ भी मुझे नज़र आया ना, सेम सेम चीज़ें दो मैंने वो पकड़ ली। वो पकड़ के मैंने ये गेम की, बिलीव में ये इस गेम का बहुत मज़ा आया। अगर आपके पास एक कार्टून नहीं है, किसी भी तरह के आपके ना इस तरह का कोई भी घर बना सकती हैं, लाइक ऐसा कुछ ना पर्दे वाली कोई चीज़ कर सकती हैं, और घर की कोई भी लिपस्टिक के साथ भी कर सकती हैं आप, नेल पॉलिश के साथ। मेरे पास नेल पॉलिश नहीं, मैं यूज़ नहीं करती, तो कुछ भी ऐसी चीज़ आप पकड़ के ना जो सेम सेम है, टूथपेस्ट वगैरह भी ले सकते हैं, जैसे मैंने ऐसा किया है। आपको मैं आइडिया दे रही हूँ कि मैंने भी कितनी, मेरे पास नहीं थी चीज़ है जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, मैंने भी किस तरह से घर की चीज़ों को यूटिलाइज़ किया है और अपने बच्चों को दिमाग को जो ना उनको बिज़ी रखने के लिए ना कोशिश की है। ये गेम बहुत मज़े की थी, ये तो इसमें बहुत मज़ा आया था। थोड़ा सा लेंथी था एंड पे इनके झगड़े होने लगे थे कि मेरी बारी थी, मैं कम जीत रहा हूँ, वो ज़्यादा जीत रहे हैं। मैंने बहुत दफ़ा किया था इसमें, मेरे 1 से 2 घंटे ना अच्छी तरह से स्पेंड हो गए थे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है, मेरा फोकस ये होता है कि बच्चे कम से कम स्क्रीन यूज़ करें। मुझे स्क्रीन बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, मैं बच्चों को देती हूँ यूट्यूब कम लगाती हूँ, नेटफ्लिक्स ज़्यादा लगा के देती हूँ कि टीवी ना फ़िल्म लगा के बैठे रहे ना, तो ये भी मुझे पता होगा कि कौन सी फ़िल्म ये देख रही हैं, तो ना किस तरह का क्या चक्कर है। क्योंकि यूट्यूब में ये है कि क्या चीज़ देखें, कभी उन्होंने चेंज कर दिया कुछ भी ऐसा, तो मैं किचन में हूँ, कभी कमरे में हूँ या कुछ हूँ, तो मैं ना सही चेक एंड बैलेंस नहीं रख पाती है। लेकिन फ़िल्म का मुझे इतना पता है तकरीबन मिनिमम 1 घंटे तक तो ये यही चीज़ देख रही हैं, तो वो मुझे तसल्ली रहती है। जहाँ तक बात है शॉर्ट्स की, तो मैं अपने बच्चों को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती शॉर्ट्स देखने के लिए। हाँ, गेम खेलने के चक्कर में उन्हें कोई चीज़ देखना है कि ये स्टेज कैसे क्रॉस करनी है या फिर ये वाले स्टेप में क्या करना है, तो वो कभी कोई शॉर्ट देख ले तो देख ले, अदरवाइज़ हमने बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया हुआ शॉर्ट के लिए। मुझे बहुत होता है, क्योंकि स्क्रॉलिंग करते हुए ना बच्चा ना मेंटली डिस्टर्ब हो रहा होता है, क्योंकि कभी कोई फ़नी वीडियो आ रही होती है, कभी कोई ना सैड होती है, कभी कोई उनकी ना जो पर्सनालिटी है ना जो बहुत अजीब से डिस्टर्ब होती है, उसके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा आने लग जाती हैं। इसलिए ना शॉर्ट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, और यूट्यूब स्क्रीन ही अच्छी नहीं है, मैं तो ये कहूँगी। लेकिन फिर भी आजकल के ज़माने में इतना तो है ही नहीं कि हम बच्चों को स्क्रीन बिल्कुल ना दें। मैं देती हूँ, बहुत हद तक देती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं देती। और जहाँ तक बात है कि ना मोबाइल की, आजकल हर एक बच्चे के हाथ में मोबाइल होता है। आप यकीन करेंगे, करना चाहे तो कर ले, नहीं करेंगे तो फिर क्या कर सकते हैं। लेकिन बिलीव मी, मेरे बच्चे मोबाइल नहीं पकड़ते, मैं उनको मोबाइल देती ही नहीं हूँ। शुरू में जब छोटे थे ना, तो जब मेरे पहले वाले बेटा था माशाअल्लाह से,
उसको ना उसने मेरा मोबाइल यूज़ किया हुआ है ना तकरीबन, वो भी 10 महीने के बाद से, मुझे अच्छी तरह से याद है 10 महीने का था, मैं पाकिस्तान गई थी तो वहाँ से इसने मोबाइल देखना शुरू किया था। जब मैं वापस आई थी तो वो मोबाइल की उसको एडिक्ट हो चुका हुआ था थोड़ा बहुत ना। लेकिन उसने मेरे इतने मोबाइल तोड़े हुए हैं, इतने मोबाइल ख़राब किए हुए हैं, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे ना एक वो छैया छैया मोबाइल टाइप को ला के दे दिया था, तुम इसी ना लाइक को तुम यही यूज़ करो। तो कोई बहुत मुझे बस ये होता था जो मेरे टाइम के जो काम की चीज़ें हैं ना, लाइक व्हाट्सअप है, यूट्यूब है, तो या फिर 2-3 और चीज़ें हैं ऐप है, लाइक स्नैपचैट हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, मैं कहती बस ये मुझे मिल जाए, बाकी मेरे लिए बिल्कुल मैटर नहीं करता है कि ये नोकिया का है, सैमसंग का है, आईफोन का है, नो। तो मैं वो वक्त भी मैंने गुजार दिया अल्हम्दुलिल्लाह भी, जब से मैंने बच्चों को बिल्कुल ही मोबाइल उन्होंने ख़त्म हो गया हुआ है, उसके बाद मुझे अच्छा वाला मोबाइल मिल गया था। लेकिन उससे पहले भी मुझे को बहुत मैटर नहीं करता था मेरे पास अच्छा मोबाइल है या बुरा मोबाइल है, वट। लेकिन हाँ जी, उस वक़्त मेरे बच्चे ने थोड़ा-सा मोबाइल यूज़ किया था तो किया था, लेकिन उसके बाद मेरा जब दूसरा तीसरा माशाअल्लाह से जब मेरे बच्चे थे, उन्होंने आज तक बहुत कम, आप कह सकते हैं शायद मैं घंटे गिन सकती हूँ कि पूरी ज़िंदगी में इन्होंने कितने के मोबाइल यूज़ किए होंगे। मैं उनको मोबाइल नहीं देखी देती, जितना हो सकता है उनको अगर दिखाना है तो टीवी पे दिखाएँ। तो जो बड़ी स्क्रीन और छोटी स्क्रीन पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है आँखों को और ना दिमाग को, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। मेरी बातों पे गौर कीजिएगा। मोबाइल जितना भी आप, क्योंकि मैं शुरू में मुझे भी ऐसे डर लगता था, तो मुझे फिर मेरी नंद ने कहा था कि तुम ऐसे डर रही हो ना कि बच्चे क्या करेंगे, कैसे होगा, ये होगा वो होगा। और बहुत से लोग ये भी कहते हैं पुराने ज़माने में तो लोग बच्चे पल जाते थे ना, ये बात भी गलत है। पहले ज़माना कुछ और था, आजकल की जो जनरेशन है और जो माहौल है उस ज़माने के हिसाब से पहले वाले ज़माने से कंपेयर बिल्कुल नहीं कर सकते। स्क्रीन इंपॉर्टेंट है एक हद तक, लेकिन ना मोबाइल बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। मोबाइल बिल्कुल ना बच्चों को दें। तो जहाँ तक ना हम आपको बता रही थी अपनी नंद की बात है, उसने मुझे कहा था कि तुम ना सिर्फ 2 से 3 दिन की बात है ना, शुरू में सफ़र कर लो, अदरवाइज़ फिर 2-3 दिन के बाद आप खुद देखोगे बच्चों को भी पता चल जाएगा, जितना मर्ज़ी रो लो, जितना मर्ज़ी गिड़गिड़ा लो, माँ ने नहीं देना तो नहीं देना। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को मज़बूत रखें, अपने आप को मजबूत रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, यस, मैं बात बंद करा, जो शुरू में मैंने कहा था मैं एंड पे आपको बताऊंगी, ज़्यादा ही एंड कुछ हो गया क्योंकि मेरे जाने का टाइम आ रहा है। मैं किसी भी आप प्रॉप के बगैर जब आप बच्चों को बिजी रखना चाहती हैं ना, आप अपने मोबाइल को ना, क्योंकि मोबाइल तो हर माओ के पास है, उस पर ना टाइमर लगा लें, तो उनको कि ये दूर लगा के आओ, उसको टच करके आओ, या उसकी कोई भी ऐसी चीज़ लगा लें और उनको टारगेट बना लें कि उस वाली दीवार को टच करो, उस वाले पिलर को टच करके आओ, या उस वाली चीज़ को टच करके आओ, या फिर ऐसे राउंड लगा के आओ, तो मैं देखती हूँ क्या टाइमर है। ये इतने मज़े की और इतनी कारआमद, इतनी यूज़फुल ये गेम है ना कि बच्चे इतना स्ट्रेस होकर भागती हैं, इतना कुछ करती हैं, और बच्चों की एनर्जी वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे वो भागते हैं, उनकी एनर्जी वेस्ट होती है, उनके हाथ पाँव खुलते हैं, तो वो बहुत इंजॉय करती है कि मैंने टाइम से ख़त्म होने से पहले पहले पहुँचना है, टाइम ख़त्म होने से पहले पहले पहुँचना है। ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, बहुत मज़े की एक्टिविटी है। आई एम श्योर मैंने इस वीडियो में आपको बड़ी चीज़ें बता दी हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ भी दी हैं, आइडियाज़ भी दी हैं। अगर आप अप्लाई करेंगे तो फिर ही आपको पता चलेगा। तो फिर चले, फिर ये वाली बनोशगी में मैं गई थी, बेकरी में मैं गई थी नाश्ता करने, जहाँ पे मक्खड़ ही मक्खड़ आ गए थे। ओके, तो इसके साथ ही फिर मैं चलती हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी होगी, जो कि मैंने बड़ी मेहनत की है बनाने के लिए। देखा कितने टुकड़े टुकड़े मैंने जमा किए हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जाती रही हूँ और आपके लिए। तो फजूल ना मेरी वीडियो को ज़ाया कीजिएगा, है सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हो सके तो लाइक भी कर दीजिएगा। ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। ओके, तो फिर चलती हूँ मैं, अल्लाह हाफिज़।